हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज हम आपका पसंदीदा क्लास लेकर आए हैं, क्लास 10th का 2.2 मैथ। देखिए, 2.2 प्रश्नावली। आज इसको कंप्लीट किया जाएगा। चलिए आप लोग देखिए। निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य को ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका सत्यता जांच करना है। शून्यक और गुणांक के बीच के द्विघात है। तो चलिए बिना देर किए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, लिखा है। अब इसको देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिखेंगे, बराबर शून्य लिखेंगे। शून्य क्यों लिखेंगे? शून्य कह रहा है, इसी के कारण शून्य लगा दिया जाता है। शून्य कहीं लगा दिया जाए। अब देखिए, अब इसको क्या करना है? द्विखंड बहुपद में तोड़ देना है इसको। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 8 को गुना करेंगे। यहाँ पर देखिए गुना कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर गुने माइनस 8 गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो माइनस 8x स्क्वायर आएगा ना। अब इसको तोड़कर पहला और दूसरा को गुना करके और इसके तोड़कर दो के बराबर लाना है। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा? 2 के बराबर लानेंगे तो देखिए, यहाँ पर 2 के बराबर करेंगे तो माइनस 4x प्लस 2। तो इसको जोड़े या घटाएंगे तो इसको क्या करेंगे? इसको घटाएंगे तो -2 आया ना। -2 आया तो इसके बराबर आ गया 2x के बराबर 2x आ गया यहाँ पर माइनस। तो यही आपको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x हो गया। अब -8 बराबर 0 हो गया। होने के बाद अब इसको क्या करेंगे? अब 4 गो दिख रहा है, चारों में दो को कॉमन कर लेना है। तो इसमें क्या कॉमन करेंगे हम? इसको आपको क्या दिख रहा है इसमें कॉमन करने के लिए? तो इसमें x दिख रहा है, तो x कॉमन कर लेंगे। x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू x माइनस 4 प्लस लिख दिए। अब इसमें क्या करेंगे? क्या गुना करेंगे? यहाँ पर नहीं, कॉमन क्या करें? वहां पर 2 कॉमन किया जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में करेगा तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, बराबर 0 हो गया। अब इसको दोनों को बराबर कर देंगे। x है यहाँ पर उठ के चला आएगा, कॉमन किए हैं x और प्लस 2 तो यहाँ पर लिख देंगे +2 लिख दिए। अब अब इसको यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 4 लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे जब लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। इसको 0 को फॉर्मेट कर दिए। अब है प्लस है तो इधर उठ के आएगा बराबर के बाद तो माइनस में आ जाएगा। x बराबर है प्लस है तो इधर आएगा उठकर तो माइनस हो जाएगा, -2। तो ये हो गया अल्फा के बराबर। किसका बराबर? अल्फा के बराबर। अब फिर लिखेंगे यहाँ पर जब। अब इसको तोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 4 लिखने के बाद यहाँ पर बराबर 0 कर देंगे, 0 कर दिए। उसके बाद x बराबर है प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में 4 हो जाएगा। ये हो गया बीटा के बराबर आपका। किसका बराबर होगा? बीटा के बराबर। अब इसके क्या करेंगे? अब यहाँ पर लिखेंगे जांच। यहाँ पर क्या बोल रहा है? शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध में सत्यता की जांच है। तो लिखा है सत्यता की जांच कीजिए, तो वही जांच यहाँ पर करेंगे। जांच करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल लिखेंगे।
शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर माइनस बी बाई ए सूत्र होगा ना, होगा। तब अल्फा यह है 2 है, यहाँ पर -2, बीटा क्या है माइनस ना +4 है, सॉरी +4 है बीटा, यहाँ पर लिखेंगे -2 +4, बीटा की बात खत्म। अब इसका चलिए माइनस बी बाई ए के, तो बी का आपका यहाँ पर है, देखिए इसको ए मानेंगे, एक्स को ए, बी को -2, सी को -8 मानेंगे लोग। तो अब बी के मान पूछ रहा है, बी के मान तो यहाँ पर है, बी के मान -2 है, तो बराबर माइनस बी माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और बी के मान -2 है तो -2 बट्टा ए के मान x है, तो x के मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख दिए। 1 लिखने के बाद अब इसको क्या करेंगे इसमें घटा देंगे, घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 होगा, प्लस में होगा कि माइनस में, आप लोग बताइए प्लस में होगा कि माइनस में, 3 माइनस में नहीं प्लस में होगा, प्लस बराबर, अब माइनस माइनस है दोनों, माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर +2, यही आपका शून्यकों का योग निकल गया। अब शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए शून्यकों का गुणांकों बराबर अल्फा इंटू बीटा होता है ना, बराबर C/A होगा, C/A होगा ना। 1 मिनट रुकिएगा। C/A होगा, यहाँ पर देखिए लिख दिए। अब इसको यहाँ पर क्या करेंगे, B इंटू अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पर C/A है ना, तो यहाँ पर रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, बीटा -2 इंटू अल्फा -2 बीटा 4 है ना, तब बराबर C/A, तो C -8 है, -8 A है x है ना, तो यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 यहाँ पर -8, तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों निकल गया। ये क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब इसको मिटा रहे हैं हम, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम मिटा रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बनाने चलते हैं। लिखा है 4x² - 4x + 1 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हल, हल बराबर
4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 लगा देंगे। अब 4s स्क्वायर गुने 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 4s स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना बार में टूटेगा, 2 बार में। 2s टूट गया। तब इसको माइनस माइनस छूट जाएगा तो 4s स्क्वायर माइनस हो जाएगा, हुआ। तब देखिए अब यहाँ पर 4 लिखेंगे s स्क्वायर, अब यही लिखेंगे 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखने के बाद अब इसको कॉमन करना है। क्या इसमें कॉमन करना, तो क्या कॉमन करेंगे, 2s कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर बचा 2s माइनस 1 कॉमन। अब 2s में क्या कॉमन करेंगे, तो 1 कॉमन करेंगे। 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 कॉमन करने के बाद तो यहाँ पर लिखेंगे 2s प्लस 1 हो गया। तब इसको दोनों के आपस में मिलाएंगे, 2s माइनस 1 ये उतार दिए। अब इसको 1 मिनट मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब यहाँ पर 2s माइनस 1 हो गया। अब इसको जब लिखेंगे, यहाँ पर जब 2s माइनस 1 बराबर 0, s बराबर 1 माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा 2। ये अल्फा के मान हो गया, बीटा का मान लिखेंगे। अब जब 2s माइनस 1 बराबर 0, s बराबर माइनस में है तो प्लस में चल जाता है, तो 1 माइनस 2 ये बीटा का मान हो गया। ये क्या चीज का मान हो गया, बीटा का मान, ये अल्फा का मान। तो अब लिखेंगे जांच शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए होगा। तो अल्फा का मान यहाँ पर 2 है, 1/2, बीटा का मान 1/2 हुआ, और माइनस b के मान यहाँ पर है -4 हो गया। एक का मान यहाँ पर दिया है 4, तब 4 यहाँ पर लिख देंगे। 4 लिखने के बाद अब इसको एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, इसमें भाग करेंगे 1 प्लस 1 होगा, आई प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस यहाँ पर 4। अब इसको जोड़ देंगे, 2/2 कटेगा तो 1 होगा, ये भी कटेगा तो 1 होगा, तो 1 बराबर 1 शून्यकों का योगफल निकल गया। अब गुणनफल निकलना है, इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा इसको मिटा रहे हैं। शून्यकों का गुणक अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए हुआ। तो अल्फा का मान 1/2 दिया है, बीटा 1/2 दिया है, c के मान 1 दिया है प्लस में 1, a के मान 4 दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें गुना करेंगे 1 1 में 1 होगा, 2 गुना करेंगे तो 4 होगा, इसमें 1/4, यही आपका शून्य का योगफल निकल गया। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं 1 से 1 तक प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उसके बाद 9, 10, 11, 12 सरकारी में पढ़े, 10+2 हाई स्कूल। इसके करने के बाद ग्रेजुएशन अपने
बरहंस के ये हैं, कर रहे हैं, अभी सेकेंड सेमेस्टर में है। आप लोग का मेरा वीडियो अच्छा लगा तो संपर्क कर सकते हैं। उसके दो ही वो क्वेश्चन बता रहे हैं, आप लोग का अच्छा लगा तो संपर्क कर सकते हैं, हमको बुला सकते हैं। हम अपने वीडियो बनाकर आप लोग के कर रहे हैं कि आप हमसे जुड़ सके। चलिए रखते हैं, धन्यवाद आप सबका।